गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालिए। आज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 8। सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक का चैप्टर 8 निकालिए। आइए इसकी रीडिंग लगाते हैं। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम अस्माकं देशस्य एकादश राष्ट्रपति अभवत्। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम अस्माकं हमारे देश के एकादश 11वें राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हुए। स एक महान वैज्ञानिक अस्ति, स वह एक महान वैज्ञानिक है। अस्य महते वैज्ञानिकस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नगरस्य धनुकोष्ठी नाम्ने स्थाने 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 तारिकायाम् एकस्मिन् मत्स्यजीवी परिवारे अभवत्। अस्य इस महान वैज्ञानिक का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नगर के धनुषकोटी नामक स्थान पर सन 1931 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 15 तारीख को एक मत्स्यजीवी मछुआरे परिवार में हुआ था। अस्य परिवारस्य आर्थिक अवस्था अति सामान्य आसीत्। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत सामान्य थी अर्थात अच्छी नहीं थी। बाल्यकालादेव एषः प्रतिभा संपन्न परिश्रमशील च आसीत्। बचपन से ही यह प्रतिभाशाली एवं परिश्रमी थे। यस्मिन् बाल्यकाले बालकानां क्रीडनां प्रति महती अभिरुचि भवति। जिस बचपन में बालकानां बालकों को क्रीडनम खेलने की महती अधिक रुचि भवती होती है। जिस बचपन में बालकों को खेलने की अधिक अभिरुचि होती है तस्मिन् काले उसी समय में ऐसे यह समाचार पत्राणां बिक्री कृत्वा स्वपरिवारम् आर्थिक सहयोग करोति स्म। उसी समय में यह अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक सहायता करते थे। अब्दुल कलाम अध्ययनम प्रति गंभीर आसीत्। अध्ययनम मीन्स पढ़ाई के प्रति, अब्दुल कलाम पढ़ाई के प्रति अत्यंत गंभीर थे। अनवरत मीन्स लगातार। अनवरतम परिश्रमेण तिरुचिरापल्ली नगरस्य सेंट जोसेफ विद्यालयात् स्नातक परीक्षाम् उत्तीर्ण एषः चेन्नई तकनीकी संस्थानात् वैमानिकी अभियांत्रिकी उपाधि च गृहीतवान्। लगातार परिश्रम करने से तिरुचिरापल्ली नगर के सेंट जोसेफ विद्यालय से स्नातक परीक्षा पास करके इन्होंने चेन्नई तकनीकी संस्थान में वैमानिकी यांत्रिकी की उपाधि प्राप्त की। अस्य हृदय स्वराष्ट्रम प्रति महद अनुरागम अस्ति। महद मीन्स बहुत, अनुराग मीन्स प्रेम। इनके हृदय में स्वराष्ट्रम अपने देश के प्रति बहुत प्यार था। ऐसे स्वदेश विश्वस्य सर्वशक्तिशाली देशानां मध्ये द्रष्टुम् इच्छति। ऐसे यह स्वदेश अपने देश को विश्व के सर्वशक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली देशों के मध्य देखना चाहते थे। यह अपने देश को विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के मध्य देखना चाहते थे। अतएव अयं स्वजीवनं पूर्ण रूपेण विज्ञान प्रति समर्पितम्
अकरोत्। इसीलिए इन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1958 तमे वर्षे अब्दुल कलाम रक्षानुसंधानम एवं विकास संगठनस्य सदस्य अभवत्। वर्ष 1958 में अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सदस्य हुए। पंचवर्षानन्तरम् एषे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधानम संगठने कार्यम् अकरोत्। पंचवर्षानन्तरम 5 वर्ष तक इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्य किया। 1962 तमे वर्षे अनेन थुम्बा आर्क्टिटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग आस्थाने सेवा कार्यं कृतम्। सन 1962 में इन्होंने आर्क्टिटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग संस्था में सेवा कार्य किया। तस्मिन् आस्थाने अनेन अनेका प्रक्षेपण प्रयोगा कृता। उसी संस्था में इन्होंने अनेक प्रक्षेपण प्रयोग किए, यथा जैसे अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग और आकाश। SLV प्रक्षेपण प्रयोगस्य सफलतया अस्य ख्यात्यनुदिनं वृद्धिकृता। SLV प्रक्षेपण के रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए यह भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित हुए। SLV प्रक्षेपण प्रयोग की सफलता से इनकी प्रसिद्धि प्रतिदिन बढ़ती गई। 1981 तमे वर्षे अयं पद्म भूषणं सम्मानम् उपलब्धि नाम कृते एषे भारत रत्नम इति अलंकारेणपि विभूषितः अभवत्। वर्ष 1981 में इन्होंने पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त किया। अपने देश के रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए यह भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित हुए। 1998 तमे वर्षे मई मासे एकादश द्वादश तारिकायोः अस्य निर्देशेन सम्पन्ना परमाणु निरीक्षण श्रृंखला अब्दुल कलामस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि अस्ति। वर्ष 1998 के मई महीने में 11-12 तारीख को इनके निर्देशन में परमाणु परीक्षण की श्रृंखला संपन्न होना अब्दुल कलाम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर कलाम धर्मनिरपेक्ष मानवीय अस्ति। डॉक्टर अब्दुल कलाम धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। कुरान भगवद गीता इति पुस्तके प्रति अस्य हृदय सम्मान निष्ठा वर्तते। भगवद गीता कुरान पुस्तक के प्रति भी इनके हृदय में समान निष्ठा है। ऐसे सर्वथा शाकाहारी अस्ति। यह पूर्ण रूप से शाकाहारी है। एक कदापि धूम्रपान न करोति और कभी धूम्रपान नहीं करते हैं। कविता लेखम एवं वीणा वादनम प्रति अस्य महती रुचि वर्धते। यह इनकी कविता लेखन और वीणा वादन में भी इनकी बहुत रुचि थी। ऐसे बाल के सुप्रति स्नेह यति यह बच्चों से भी अधिक प्यार करते थे। सांप्रतम राष्ट्रपति पद भारेण मुक्तोयम भारतम तकनीकी क्षेत्रे सर्वश्रेष्ठ पदे द्रष्टुम इच्छति। इस समय राष्ट्रपति पद से मुक्त यह भारत के तकनीकी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद पर देखना चाहते थे। भारतस्य पुरातनम गौरवम परावर्तयितुम् एषः स्वदेशवासिनीम् आह्वानं करोति एव स्वयमपि राष्ट्रोन्नति प्रति प्रयत्नशीलम् अस्ति। भारत के प्राचीन गौरव को लौटाने के लिए यह अपने देशवासियों का आह्वान करते हैं और स्वयं भी राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं। वयं भारतीय एनम राष्ट्रपति रूपेण प्राप्य धान्य समय। हम सब भारतीय इन्हें राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त करके धन्य हैं। ये था इनका इस चैप्टर का अर्थ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।